गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था आयु के प्रकार के बारे में। लास्ट क्लास में हमने आयु के ओनली 4 प्रकार डिस्कस किए थे, जिसमें पहला था पंक्ति आयु, दूसरा था स्तंभ आयु, तीसरा था वर्ग आयु और चौथा था विकर्ण आयु। तो आज हम जो बाकी आयु के प्रकार है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उनमें जो आपका 70 नंबर का आयु है वो रहेगा आपका अदिश आयु। अदिश आयु, अदिश आयु को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। तो अदिश आयु क्या होता है? अदिश आयु एक ऐसा आयु होता है जिसमें केवल विकर्ण पर ही अवयव होते हैं और वो समान होते हैं। ठीक है, अदिश आयु एक ऐसा आयु होता है जिसपे केवल विकर्ण पर अवयव होते हैं और वो समान होते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था विकर्ण आयु। तो विकर्ण आयु में भी विकर्ण पर ही अवयव थे, लेकिन वो अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अदिश आयु में जो अवयव रहेंगे वो एक जैसे रहेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल ए बराबर है, आपको दे दिया है 2 0 0 2। यहां पर आपको दिख रहा है कि इस वाले अवयव में विकर्ण पर जो अवयव है वो बिल्कुल एक जैसे हैं, 2 2 है। ठीक है, और ये वाला जो अवयव है वो एक वर्ग अवयव भी है, साथ के साथ ये विकर्ण अवयव भी है। क्यों? क्योंकि इसमें विकर्ण पर ही अवयव है, बाकी अवयव क्या है? शून्य है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं बी वाला। इसमें हम लेते हैं √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। ठीक है, तो ये वाला अवयव जो है वो एक विकर्ण अवयव है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ओनली विकर्ण पर ही अवयव है और सारे अवयव के समान हैं, इसलिए इसका नाम है विकर्ण आयु। ठीक है, उसके बाद जो आपका 6 नंबर का अवयव आता है वो आता है आपका इकाई आयु। इकाई आयु, इकाई आयु। ठीक है, तो इकाई आयु क्या होता है? इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इकाई आयु की जो परिभाषा है वो निकलती है अदिश आयु से। तो ऐसा अदिश आयु जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक एक होते हैं उसको हम बोलते हैं इकाई आयु। ठीक है, जबकि अदिश आयु में विकर्ण के सभी अवयव समान थे, समान इसमें भी रहेंगे, बट इसमें विकर्ण के सारे अवयव के रहेंगे 1 1 1 रहेंगे, इकाई, इसलिए इसका नाम पड़ा है इकाई आयु। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं इसके। आई बराबर है 1 0 0 1। ठीक है, ये 2 into 2 ऑर्डर का है। उसके बाद दूसरा वाला लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका क्रम है 3 into 3। ये जो 2 into 2 वाला है इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं I2, इसको हम बोलते हैं I3। ऐसे अगर हम 4 वाला लेना चाहें तो वो हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो ये अवयव है 4 into 4 क्रम का, इसको हम बोलेंगे I4। तो ये सारे अवयव के टाइप हो गए। लास्ट टाइप और बचा है वो है त्रिभुजाकार अवयव। ठीक है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट 6th नंबर का जो अवयव है वो है त्रिभुजाकार अवयव। ठीक है, त्रिभुजाकार अवयव, त्रिभुजाकार अवयव, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो त्रिभुजाकार अवयव 2 तरह का होता है। पहला होता है ऊपरी त्रिभुजाकार, ऊपरी त्रिभुजाकार, और दूसरा होता है निम्न त्रिभुजाकार। ठीक है, तो त्रिभुजाकार अवयव 2 प्रकार का होता है। पहला है ऊपरी त्रिभुजाकार, दूसरा है निम्न त्रिभुजाकार। ठीक है, तो पहले मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं ऊपरी त्रिभुजाकार का। तो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है? ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं उसको हम बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार।
कहने का मतलब ये है कि इसमें त्रिभुज बनता है ऊपर और उस मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस पहले का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। तो एग्जाम्पल रहेगा आपका यहाँ पे a बराबर 1 2 5 0 1 6 0 0 7। ठीक है, तो यहां आपको दिख रहा होगा कि ये जो मुख्य विकर्ण है, इस मुख्य विकर्ण के ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है, संख्याओं का त्रिभुज, और इसके नीचे के सारे लोग क्या है, शून्य। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है ऊपरी त्रिभुजाकार, बिकॉज इसमें त्रिभुज ऊपर बन रहा है। ठीक है, उसके बाद इसका एक एग्जांपल आप और ले सकते हैं जो 2 into 2 का रहेगा। ठीक है, तो 1 2 0 1, इसमें भी आपका दिख रहा है त्रिभुज ऊपर बन रहा है, तो ये क्या है, ऊपरी त्रिभुजाकार है। ठीक है, दूसरा नंबर का है निम्न त्रिभुजाकार, तो इसका एग्जांपल मैं यहां लेता हूं। ठीक है, एग्जांपल निम्न त्रिभुजाकार वो अवयव होता है जिसमें त्रिभुज नीचे बनता है और उसके ऊपर के सारे अवयव शून्य होते हैं। ठीक है, तो इसका हम लेते हैं एग्जांपल नंबर सी, उसको हम बोल देंगे। ठीक है, तो एग्जांपल रहेगा 3 0 0 5 0 0 5 0 सॉरी 5 1 0 7 0 7 8 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो त्रिभुज है वो नीचे बन रहा है, मुख्य विकर्ण ये है, इस मुख्य विकर्ण के नीचे त्रिभुज बन रहा है, तो ये क्या है, निम्न त्रिभुजाकार है। और इस वाले में त्रिभुज ऊपर बन रहा था, तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार था। ठीक है, इसका भी हम 2 into 2 वाले एक उदाहरण ले सकते हैं। ये 3 into 3 वाला था, ऐसे ये भी 3 into 3 वाला उदाहरण था, ये 2 into 2 वाला था। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जिसमें इसका यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकते हैं, 2 3 5 कुछ भी। ठीक है, तो त्रिभुज नीचे बन रहा है, मुख्य विकर्ण के नीचे बन रहा है तो निम्न त्रिभुजाकार है, और मुख्य विकर्ण के ऊपर बन रहा है तो ऊपरी त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सारे जो टाइप्स है वो तो हो जाते हैं पूरे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है समान अवयव वाला। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि समान अवयव क्या होते हैं। ठीक है, समान अवयव, समान अवयव, इक्वल मैट्रिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल मैट्रिसेस या इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, तो दो अवयव समान अवयव कब होते हैं, जब उनके क्रम समान हो, साथ के साथ उनके संगत अवयव भी समान हो। ठीक है, दो अवयव समान कब रहेंगे, जब दोनों अवयव के क्रम समान हो और साथ के साथ उनका क्रम भी समान हो, तभी दोनों अवयव कहलाएंगे समान अवयव। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ए अवयव मैंने आपको दे दिया है 2 3 -1 5। ठीक है, और बी दे दिया है मैंने आपको 2x y और 5। ठीक है, आपसे यह बोला जा रहा है कि अवयव ए बराबर है अवयव बी के, दोनों अवयव क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो हम दोनों को बराबर लिख देते हैं। अवयव ए का मान ये है 2 3 -1 5। ठीक है, अवयव बी का मान है 2x y और 5। तो आपको दे रखा दोनों अवयव क्या है, बराबर है, और जब दोनों बराबर हैं तो दोनों का एक तो क्रम समान है, हमें दिख रहा है ये 2 into 2 का है तो ये भी 2 into 2 का है। अब जब अवयव के क्रम समान है, अवयव बराबर दे रखे, समान दे रखे, इसका मतलब इसका पहला इसके पहले ही बराबर, चूंकि पहले से ये बराबर, सेकंड वाला सेकंड वाले के बराबर, तो यहाँ 3 है और यहाँ x है, इसका मतलब x की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ये थर्ड वाले के बराबर, तो y की वैल्यू -1, और यहाँ 5 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो 2 के बराबर है, x के बराबर क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर आ जाएगा 3, ऐसे y बराबर आ जाएगा -1, 5 के बराबर है। तो इस तरह से जब दो अवयव बराबर रहेंगे तो आप उनकी तुलना करके x y z किसी के भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है
समान अवयव का। इसके बाद आपके जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है अवयव का निर्माण। ठीक है, अवयव का निर्माण, अवयव का निर्माण। ठीक है, तो अवयव का निर्माण करते वक्त आपको उसके सारे अवयव निकालने पड़ेंगे, उसके बाद अवयव बनेगा। तो यहाँ पे अवयव निर्माण करने के लिए आपको एक सूत्र दिया जाएगा उसके अवयव के लिए। ठीक है, तो सूत्र किस दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा ए आई जे। आपको अवयव इस तरह दिया जाएगा ए इक्वल्स टू ए आई जे, एक अवयव ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसका क्रम रहेगा m इंटू एन। आपको यहाँ पे m और n की वैल्यू दी जाएगी, साथ के साथ ए आई जे दिया जाएगा और आपको अवयव a निकालना रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में करता हूं। एग्जाम्पल 2 इंटू 3 क्रम के अवयव का निर्माण कीजिए जिसके अवयव ए आई जे बराबर आई प्लस जे द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें आपको अवयव का क्रम दिया जाएगा और साथ के साथ ए आई जे का एक संबंध दिया जाएगा। इस संबंध का और इसका उपयोग करते हुए हमें अवयव का निर्माण करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन, तो यहां पे आपको क्रम दे रखा है। क्रम वो है 2 इंटू 3, मतलब 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। तो आपको 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ वाला एक अवयव का निर्माण करना है। इसमें जो 2 है वो है m की वैल्यू और 3 है वो n की वैल्यू है। मैंने आपको बताया था कि जो i होता है वो होता है इस 2 के बराबर या 2 से छोटा, और j होता है वो होता है 3 के बराबर इससे छोटा। इसका मतलब i का मान 2 तक हो सकता है और j का मान 3 तक हो सकता है। तो i का मान क्या क्या हो जाएगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, ऐसे j का मान क्या क्या हो सकता है, 1, 2 और 3। j 3 तक जा सकता है और i 2 तक जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे हमें एक अवयव मानना पड़ेगा जिसका क्रम क्या रहेगा 2 इंटू 3। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना अवयव ए बराबर है, आपको चाहिए यहाँ पे 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ। ठीक है, तो 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ वाला मैं एक अवयव का निर्माण कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं ऊपर करता हूं, आपको दिखाई नहीं देगा, ऊपर करते हैं इसको। ठीक है, तो हमने मान लिया है कि माना अवयव है, माना अवयव ए बराबर है 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ चाहिए। ठीक है, तो पहला अवयव रहेगा A11, इसका 1 ले लिया। ठीक है, A12, A13, पहली पंक्ति कंप्लीट। ऐसे आपको पंक्तियां 2 चाहिए तो A21, A22, A23, ये आपका अवयव बन गया। अब इस अवयव के अंदर जो 6 अवयव है वो आपको निकालने होंगे। A11 निकालना, A12, A13, A21 और A22। सबसे पहले हम निकालेंगे A11। तो A11 के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो दिया हुआ है। ए आई जे आपको दिया है I प्लस जे। यहाँ पे I और J की वैल्यू रखनी है। सबसे पहले हम निकालेंगे A11 में पहला जो वन है वो I की वैल्यू है और दूसरा जो वन है वो J की वैल्यू है। ठीक है, तो जब I और J की जगह 1 लिखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। तो A11 आ चुका है 2। ठीक है, उसके बाद हम बाकी सारे निकाल लेते हैं। हम निकाल लेते हैं A11 के बाद A12 में I1 है और J2 है तो 1 प्लस 2, क्योंकि फॉर्मूला हमारा I प्लस J है। I और J के लोग प्लस करना, कितना आ गया ये 3। उसके बाद निकालना A13 में I1 है और J3 है तो 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4। तो पहली पंक्ति के तीनों आ गए, A11 आ गया, A12 आ गया, 13 आ गया। अब दूसरी पंक्ति के निकालना है तो A21 निकाल लेते हैं। A21 में I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। उसके बाद A22 निकालना है। A22 में I 2 है और J 2 है। ठीक है,
तो 2 + 2 = 4। उसके बाद लास्ट A23 निकालना है, तो I2 है और J3 है, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 = 5। तो A21 आ चुका है, A22 आ चुका है, A23 आ चुका है, सारे एलिमेंट्स आ गए A11 से लेकर A23 तक। ठीक है, तो अतः आयु A बराबर क्या हो जाएगा, सारे मान हम निकाल चुके हैं, सारे मानों को आपको इस आयु में लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, A11 का आंसर कितना है 2, तो 2 लिख दिया। A12 का कितना है, A12 का 3, तो 3 लिख दिया। A13 कितना है, A13 है 4, तो 4 लिख दिया। ठीक है, ऐसे A21 कितना है, A21 है 3, A22 है 4, A23 है 5। तो इस तरह से आपका ये आयु आ चुका है 2x3 क्रम का, और यही आपको पूछा गया था। तो इस तरह से आप किसी भी आयु का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक तो आपको आयु का क्रम पता होना चाहिए कि आयु किस क्रम का है, साथ के साथ आपको AIJ का एक संबंध पता होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों की मदद से आप आयु का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने आयु का जो बेसिक पार्ट था वो सारा कंप्लीट कर लिया है। इससे आप एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में सारे सिंपल क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जितना पैटर्न मैंने आपको बताया है सारे उन्हीं पर बेस्ड है। फिर भी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये वाला है आपके फर्स्ट क्वेश्चन 3.1 के अंदर। ठीक है, 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये वाला है। आपको A बराबर दे रखा है AIJ और साथ में यहां दे रखा 2x4, और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आयु के अंदर आयु की संख्या कितनी रहेगी। तो मैंने आपको बताया था कि आयु में जो पंक्ति है और स्तंभ है उनको गुणा कर देंगे तो आपको कुल आयु की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा अवयवों की संख्या। अवयव की जो संख्या है वो हो जाएगी 2x4 मतलब 8। यहाँ पे कुल 8 अवयव रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको 4x4 क्रम का एक इकाई आयु बनाना है। 4x4 क्रम का, जो कि मैंने आपको इकाई आयु बनाते वक्त 3 एग्जाम्पल बताए थे, जिसमें पहला एग्जाम्पल था 2x2 वाला 1001, दूसरा एग्जाम्पल था 3x3 वाला 100, 010 एंड 001, एंड लास्ट एग्जाम्पल जो बताया था वो था 4x4 क्रम का। उसमें क्या था 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, तो लास्ट जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4x4 क्रम का चाहिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। राइट आंसर है आपको 4x4 क्रम का एक इकाई आयु बताना है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको बोला है कि आपको k का मान निकालना है और आयु आपको बराबर दे रखे। आपको इस तरह से दिया है k + 4 - 1, यहाँ पे 3 दे दिया है और यहाँ पे दे दिया k - 6 बराबर दिया है आपको a - 1 3 एंड -4। ठीक है, तो इस वाले में आपको निकालना है k का आंसर कि k क्या रहेगा। आपको दिख रहा है कि ये वाला अवयव बराबर है इस वाले अवयव के। ठीक है, तो जब दो अवयव बराबर होते हैं तो उनके हम अवयव की तुलना कर देते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे तो आपको नीचे नहीं दिखाई देगा, तो मैं ऊपर करके बता रहा हूं। तो आपको पता है ये जो फर्स्ट वाला है ये फर्स्ट वाले के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा k + 4 = a, ये होगी सभी के नंबर 1। दूसरे वाला दूसरे के बराबर, क्योंकि पहले से ही है -1 के बराबर। ऐसे तीसरे के बराबर, 3 के बराबर है। चौथा में बराबर करना है चौथे के। तो k - 6 बराबर कितना हो जाएगा, k - 6 किसके बराबर रहेगा -4 के। ठीक है, अब यहां से आप k का आंसर निकाल लेते हैं।
के का आंसर निकालेंगे तो के का आंसर आ जाएगा -4 प्लस के 6, ये तरह से प्लस हो जाएगा। तो -4 प्लस 6 कितना बचा 2, तो के का आंसर आ चुका है 2। बट आपको यहाँ पे आंसर के नहीं निकालना था, आपको निकालना था ए। सवाल में ये लिखा हुआ है तीसरे सवाल में कि ए का मान ज्ञात कीजिए, तो के आ चुका है। इस वाली समीकरण में के और ए दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम के का मान रख देंगे तो ए का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो के बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो के की जगह 2 लिखना है, तो क्या हो जाएगा 2 + 4 बराबर ए, तो 4 और 2 कितने हो गए 6 बराबर ए, मतलब ए का आंसर कितना आ गया 6, ए बराबर 6। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद सवाल नंबर जो 4 है वो देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या आपका, सवाल नंबर 4 सवाल नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है 6 अवयव वाले अवयव के संभावित क्रम ज्ञात कीजिए। यहां पे आपको दे रखा है अवयव की संख्या। सवाल नंबर 4 के अंदर आपको दिया है अवयवों की संख्या, अवयव की संख्या जो दी है वो है 6 है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके संभावित क्रम क्या होंगे। तो इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था जिसमें 8 अवयव थे, हमने देखा था वहां पे संभावित क्रम क्या थे 1 × 8, 8 × 1, ठीक है। उसके बाद 2 × 4, 4 × 2, यही 4 क्रम थे। ऐसे ही आपको देखना है कि 6 अवयव वाले के कितने क्रम बनेंगे, ठीक है। तो आपको निकालने यहाँ पे संभावित क्रम। तो संभावित क्रम के लिए हमें क्या करना है, आपको बस ये देखना है कि 6 किन किन संख्याओं को गुणा करने पर आता है। जैसे कि 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 1 × 6 हो जाएगा एक क्रम। ऐसे 6 को 1 से गुणा करने पर भी 6 आता है। 7 के साथ 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, या 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो ये इसके होंगे संभावित क्रम। 1 पंक्ति 6 स्तंभ, 6 पंक्ति 1 स्तंभ, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 पंक्ति 2 स्तंभ। तो ये इसके संभावित क्रम है। यहाँ पे संभावित क्रमों की संख्या 4 है और क्रम गुणनफल से ये वाला है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।